आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, विद्यार्थी वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y + 7 = 0 तथा 2x + ky + 14 = 0 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। देखो, मेन चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि रेखाएं कब संपाती होती हैं, कब प्रतिच्छेदित होती हैं और कब समांतर होती हैं। उसके लिए हम इनके मानक रूप को लेते हैं। मान लो एक रेखा है हमारे पास a1x b1y + c1 = 0 और दूसरी रेखा का मानक रूप है a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों रेखाओं के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। जो x के गुणांक हैं उनके अनुपात हैं a1/b2 a1/a2 और y के गुणांक हैं b1/b2। अगर ये दोनों गुणांक आपस में बराबर ना हो तो इसका अर्थ ये है कि जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और एक बिंदु पर जितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती हैं उतने इसके हल होते हैं। तो इसका एक ही हल होगा, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं। अगर ये मान लो बराबर होती हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए तो हम तीसरे को चेक करते हैं, c1/c2 को चेक करते हैं। अगर वो बराबर ना हो तो ये समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं मतलब कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब कोई हल नहीं है। और तीसरा केस है जब तीनों बराबर हो जाएं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी, एक के ऊपर एक रेखा आएगी और हर बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात इसके हर बिंदु ही हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। तो ये संपाती रेखाएं हैं। जब एक के ऊपर एक रेखा आ जाए तो संपाती रेखाएं होती हैं। तो हमें इस स्थिति को दिखाना है यहाँ पे कि इस स्थिति को लेके गणना करनी है। यहाँ पहले दिया गया है कि संपाती रेखाएं हैं, अर्थात a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हैं। आते हैं प्रश्न पे। यहाँ से a1/a2 हम पहले यहाँ लिख देंगे कि रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अब a1 का मान रखते हैं। a1 देखो, x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो 1/2। इसमें y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक k है। और तीसरा यहाँ 7 है जो अचर है और यहाँ पे 14 है। सबके मान रख दिए, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14। देखो, ये भी 1/2 है, 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो इसको भी 1/2 होना चाहिए। तो ये 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। फिर भी इसको हम हल करके दिखाएंगे। k को 1 से गुणा किया तो k आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। इस तरह अगर ये रेखाएं संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं तो k का मान 4 होगा।